वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है। और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फिलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं ना कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। क्या गाइड करना चाहते हैं? अगर आप पहली बार जुड़े हैं, डिस्क्लेमर नहीं सुना पड़ा है तो प्लीज सुन पढ़ लीजिएगा। बहुत टाइम के बाद आए हैं तो भी प्लीज उसको सुन लीजिएगा एक बार। हमेशा आते हैं तो आपको पता है कि आप क्या देख रहे हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, वैसे तो आप थंबनेल देख ही चुके होंगे अगर उसमें मेंशन होगा तो। आज का टॉपिक है वीडियो का आपके कि आप पर जो भी जादू टोना करने वाले हैं या जो भी आपका एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे थे, जादू टोना कर रहे थे, वो आखिर आपसे चाहते क्या थे। पहला कार्ड है यहाँ पे विजडम। चल, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। विक्टिम, थैंक यू सो वेरी मच डियर। कंप्लीशन, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्रिएशन,
Thank you so very much for your divine wisdom Karthik clarification. Just waiting. Thank you so very much to you. Mystic. Thank you so very much to you. Quest. Recovery. बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए फेथ। ये तो पिछली कुछ रीडिंग्स में लगातार ये मैसेज जो है रिपीट होता आ रहा है फेथ का। हमने ये तो देखा ही है कि लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, है ना, क्योंकि हम अपने चैनल पे उसकी एनर्जी की बात करते हैं, या जो लोग भी आपका बुरा चाहते हैं आपका एनर्जी मैनिपुलेशन करते हैं। यहाँ पे वो एनर्जी से है कि वो आपसे आखिर क्या करवाना चाहते थे ये सारे स्पेल वर्क करके, है ना, जो भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक एनर्जी मैनिपुलेशन कर रहे थे, वो आखिर एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे आपसे। वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि आप अपने विजडम का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपकी लाइफ में जो भी आपके साथ में हो रहा था या आपके साथ में हो रहा है वो आपको उस एनर्जीज में रखेगा जहां पर आप विक्टिम माइंडसेट में रहेंगे और आप कहेंगे मेरे साथ उसने बुरा किया, मेरे साथ इसने बुरा किया, या मेरे साथ ही गलत हुआ। वो एनर्जीज जहां पर ये कंप्लीशन की एनर्जीज हैं, जहां पर आप अपनी लाइफ के पाथ को या लाइफ के पर्पस को सर्व करते हैं। तो आपके लिए वो चीज जो क्रिएट करने से आती है अपनी लाइफ की एनर्जीज को या सर्कस को कंप्लीट करने से आती है, तो आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आप सर्कस को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन जो आपके ऊपर ये सारे प्रोजेक्शन कर रहे थे उनकी ये उम्मीद नहीं थी, उनको यही एनर्जीज पसंद थी, या वो आपके लिए ये चाहते थे कि आपके लिए जो चीजें आप सोच रहे हैं कि एक कंप्लीशन में होंगी वो आपके लिए एंड का कारण बने, या आपके लिए चीजें खत्म कर दे। और इन लोगों ने आपके ऊपर इस तरह की स्पेल वर्क या इस तरह की एनर्जी मैनिपुलेशन किया भी है जिससे कि आपकी या तो आपकी लाइफ में कुछ चीजें एंड हुई हैं या फिर आपकी फैमिली में किसी का एंड हुआ है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे, वो एनर्जीज जो कि क्रिएशन की एनर्जीज हैं, जो कि ये कहती हैं कि इनर विजडम से बहुत कुछ आता है और ये इनर विजडम आपका आपकी क्रिएटिविटी से उभरता है। तो आप वो इंसान हो सकते हैं जो क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, या क्रिएटिव वर्क आप करते हैं, या किसी भी तरीके से आप अपने कामों को दिखाते हैं, या फिर आप कुछ अच्छा करने के अंदर माहिर हैं। तो आपके अंदर गुण है ये क्रिएटिविटी के। वो एनर्जीज जहाँ पर आपको उस विक्टिम माइंडसेट में रखा जाए, जहाँ पर आप कहानी बताएं अपने बारे में, यानी कि जो लोग आपके ऊपर स्पेल वर्क कर रहे थे या जो लोग आपको सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते थे जीवन में, वो ये चाहते हैं कि आप अपनी कहानियां लोगों को बताएं। कि जैसे होता है ना कि फॉल्स लाइफ आप जीते हैं, कि मैं तब ऐसा करता था, तब मैं ऐसा करती थी, मैं ऐसा बोलती थी, मैं ऐसा सोचती थी, मैं ऐसा करती थी, करता था, मेरी कहानी का ये पार्ट है। तो जहाँ आपको अपनी विजडम को यूज करना चाहिए, जहाँ पे आपको कोई एक्शन लेने चाहिए, वहां पर आप आराम वाली जिंदगी जिए और आप अपनी इंट्यूशंस को यूज ना करें। आपने उस विक्टिम माइंडसेट को देखना चूज नहीं किया, यानी कि आपने अपने आप को गिराना चूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टिंक्ट का कार्ड है, ये कार्ड कहता है कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। जब आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं तो यानी कि आप अपने बीते हुए कल को नहीं देखते हैं कि आपके बीते हुए कल में किसने क्या क्या किया। आप अपने विजडम को याद रखते हैं, आप अपने अनुभवों को याद रखते हैं, अपने सबक को याद रखते हैं, लेकिन आप ये देखना चूज नहीं करते कि आपके पास्ट में क्या चीजें किन लोगों ने कैसे कैसे की थी। तो यहाँ पे आपको उस माइंडसेट में रखने की कोशिश थी लोगों की, जिससे कि आप इसी एनर्जीज में रहें कि आपको कब क्या चीज कंप्लीट करनी है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, या फिर आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। क्योंकि यहाँ पे क्वेस्ट है, यहाँ पे कंप्लीशन है। तो आपकी यात्रा, जीवन यात्रा में जिन चीजों को कंप्लीट होना है, ये लोग नहीं चाहते थे कि आप उस जगह में, उस सारी सिचुएशन में अपनी इंट्यूशंस का यूज करें और आप उस एनर्जीज में रहें जहाँ पे आप कुछ क्रिएट कर पाए। तो इस सारी चीज में आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका बहुत हाथ है, या फिर ये वो लोग हैं जो कि आपके चाइल्डहुड वुंड्स को जिंदा रखते हैं। रिकवरी का कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप अपने वुंड्स को, अपने अंदर के जख्मों को, खास तौर से अगर वो आपकी इनर चाइल्ड को मिले होते हैं, यानी कि जो आपका अंदर का बच्चा जख्मी होता है, या तो कुछ हादसे आपके जीवन में हुए होते हैं, या जिन बातों से आपकी हंसी चली जाती है, या जिन बातों से आपकी मासूमियत चली जाती है, वो बातें आपके अंदर जख्मों का काम करती हैं। तो आपकी उस एनर्जीज में जो कंप्लीशन आपको करना था वो आपने किया है रिकवरी के लिए। लेकिन आपको ये उसी एनर्जी में रखना चाहते थे कि आप ये सोचें कि मैं सही चीजें क्रिएट कर भी रहा हूँ या कर भी रही हूँ, या मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सही रास्ते पे चल भी रहा हूँ या मैं नहीं चल रहा हूँ। आपके ऊपर जो लोग भी स्पेल वर्क करना चाहते थे उनकी सबसे बड़ी विश ये थी कि आप अपने आप को
विक्टिम माइंडसेट में रखें और आप किसी भी नई चीज को क्रिएट ना कर पाएं। और आप जब भी लाइफ को देखें, आप हमेशा विक्टिम माइंडसेट से देखें कि मेरे साथ तब ये बुरा हुआ था, या मेरे साथ ये हादसा हुआ था, तब मेरे जीवन में ऐसी ऐसी चीजें हुई थी और मैं ऐसी चीजों में फंस गया या मैं ऐसी चीजों में फंस गई। वही एनर्जी जो कि मायूसी की एनर्जी से आती है, तो मायूसी में रखने की आपकी इच्छा है या इच्छा थी इन लोगों की। कुछ लोग ऐसे रहे हैं आपके जीवन में जिनकी ये इच्छा रही है कि वो आपको आपके क्रेज से या आपकी जगह से गिरा सके और आपको वाइल्ड एनर्जी में ले जा सके, यानी कि जिस एनर्जी को, जिन चीजों को हम सम्मान की दृष्टि से देख सकते हैं या जिन लोगों को हम आदर की दृष्टि से देख सकते हैं या हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम वो सब ना करते हुए उनको बुरी नजरों से देखें या हम उनके किए गए कामों को हम गलत नजरों से देखें। इस तरह की चीजें आपके साथ करने की कोशिश की गई है। यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो लोग भी आपके ऊपर स्पेल वर्क करना चाह रहे थे या कर रहे थे या कर रही हैं, वो इस इच्छा से आपके ऊपर कर रही हैं कि आप अपने लिए कोई कदम ना उठाएँ और आपकी लाइफ में जो चीज़ें जैसे चल रही हैं, उनको आप ऐसा चलने दें। यानी कि अगर आपकी लाइफ में मायूसी है, तो आप मायूसी को रहने दें। अगर आपकी लाइफ के अंदर एंडिंग्स आ रही हैं, तो आप ये सोचें ही नहीं कि आपके लिए क्या ठीक है। आप ये सोचें ही नहीं कि आपको किसी चीज़ से हील होना है। आप हमेशा ही विक्टिम माइंडसेट में रहें और अपने आप को कभी भी बदलाव की एनर्जीज़ में ना देख सकें। हुँ। यहाँ पे वो एनर्जीज़ जहाँ पे आप किसी चीज़ का सर्वे-सर्वा अपने आप को समझते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जो कि आपके ऊपर अपने आप को सर्वे-सर्वा बनाना चाहता था या बनाना चाहती थी, वैसे ये कोई मेल ही है, जो कि आपको किसी विक्टिम माइंडसेट में रखने का इच्छुक था। और ये इंसान चाहता था कि, या ये इंसान ये चाहता है कि ये आपको रूल कर सके या फिर आपको उस एनर्जी में रख सके जहाँ पे या तो आपको ये कहा जा सके आप आलसी हैं, आप काम नहीं करना चाहते, या फिर आपको इतना पैसा दिया जाए कि आपको निठल्ला कर दिया जाए। ज़्यादा पैसा होने से भी इंसान निठल्ला हो जाता है। हुँ? मदर की एनर्जी से यहाँ पे। चिल्ड्रंस को छोड़ देना और बच्चों को छोड़ देना या उनके अंदर ये गिल्ट डालना कि तुम इंडिपेंडेंट हो रहे हो। तो ये दोनों ही, ये कोई ऐसा कोई ऐसी फीमेल या कोई ऐसा मेल, ये दोनों लोग मिलकर आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो कि आपके ऊपर वुंड्स डालते रहे हैं और जो कि आपकी लाइफ में आपको रूल करना चाहते थे और आपको ये गिल्ट देना चाहते थे कि तुम अपने लिए अच्छा कर रहे हो और तुम हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हो। तो ये आपको गिल्टी महसूस करवाना चाहते थे ताकि अपनी जर्नी में आगे बढ़ते-बढ़ते आप कभी भी ये ना सोचें कि आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं या आप दुनिया में जो लोग आपको अच्छी नज़रों से देखते हैं या आप खुद को अच्छी नज़रों से देखते हैं, उस नज़रों से आप खुद को देख पाएँ। थीफ का कार्ड है। स्टीलिंग मनी, क्रिएटिव आइडियाज़, अफेक्शन और अदर पावर्स यू थिंक यू लैक। तो ऐसी चीज़ों को चुराना, ऐसी चीज़ों को चुराने की आपसे कोशिश की जा रही थी, जो कि आपकी मनी हो सकती है, आपका आइडिया हो सकता है, आपका अफेक्शन, आपका रिलेशन या आपकी पावर हो सकती हैं। तो आपसे आपका विज़डम चुराने की कोशिश थी। यानी कि आप डेफ़िनिटली एक एडवांस सोल हैं, क्योंकि यहाँ पे शैमन का कार्ड है। तो आप उस एडवांस एनर्जीज़ में हैं जहाँ पर आप अपनी फ़ेथ में हैं, जहाँ आपको पता है कि आपको कब, कहाँ, क्या करना है। तो कुछ लोगों के लिए ये वो थीफ पर्सन है या फिर ये वो लोग हैं, ये किंग और मदर वो लोग हैं जो कि जिन्होंने प्यार के नाम पर आपको वुंड्स दिए हैं या फिर आपको धोखा दिया है या फिर ये आपको अपने साथ उलझाए रखना चाहते थे ताकि आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ, या फिर अभी भी ये लोग आपको अपने साथ उलझाए रखना चाहते हैं कि आप जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ। ये लोग आपसे चाहते क्या थे? ये लोग आपसे आपकी चीज़ें, आपके आइडियाज़, आपका प्यार, आपका पैसा, आपकी पावर चुराकर आपको पावरलेस बना देना चाहते थे या बना देना चाहते हैं। नेटवर्कर का कार्ड भी यहाँ पे रिवर्स में जो नीचे गिरा था, अपने पर्सनल गेन के लिए इंफॉर्मेशन को पास करना और फ़ियर और झूठी एनर्जीज़ को बढ़ाना। तो इ आपके बारे में झूठ और अफ़वाहें फैलाई गई थी या फैलाई गई हैं, सारे ही कार्ड रिवर्स में हैं। आपके बारे में ऐसी बातों को फैलाया गया जिससे कि आप अपने अगेन विज़डम को ना देख सकें और अपनी उस जर्नी पर आप आगे ना बढ़ सकें जिससे कि आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आपको विक्टिम माइंडसेट में रखने की कोशिश, तो अगर आप तक किसी की कोई इन्फॉर्मेशन आई भी है, तो आपके पास में झूठी इन्फॉर्मेशन दी गई। किसी ने अगर कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे साथ ये हादसा हो गया है, मुझे ये बीमारी हो गई है, तो वो झूठ था, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ है। हुँ? किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और अगर किसी के साथ हुआ भी है, तो वो आपको उन चीज़ों का गिल्ट आपको देने की कोशिश है कि आपकी वज़ह से ये सब हुआ है। इसलिए आपको ये सब चीज़ें मिलें और आप एक हाई एनर्जीज़ में हैं, क्योंकि अगेन जैसे कि मैंने कहा शैमन की एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। शैमन का मतलब यही है कि बहुत ही ओल्ड सोल की एनर्जीज़ हैं। तो अगर आप बहुत ही ओल्ड सोल हैं, तो इन लोगों ने ये सोचकर आपके ऊपर स्पेल वर्क किए कि आप अपने विज़डम को, अपनी जो इंट्यूशंस हैं, उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे और आपको रूल किया जा सकेगा। या फिर आपकी एनर्जीज़ को ओवर पावर करके आपकी एनर्जी से जो भी पैसा, आपका आइडिया या जो भी चीज़ें इनको चुरानी है या आपको कंट्रोल में रखना है, वो रखा जा सके। तो आपको कंट्रोल में रखने की यहाँ पे किसी की साजिश थी बेसिकली। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर।
सिचुएशन। वर्जिन का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में, मेंटेनिंग सिंबॉलिक प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड स्पिरिट। तो आपने उस एनर्जी को मेंटेन करके रखा है, तो यहाँ पर आपने अपने आप को लेथार्जिक एनर्जी में ना ले जाना चूज करते हुए अपने आप को उस एनर्जीज में रखा है जो कि प्योरिटी वाली एनर्जी से आती है। साथ ही साथ आपने सिर्फ जैसे होता है ना कि कहानियों में आपने जीना पसंद नहीं किया, आपने किस्सों में जीना पसंद नहीं किया, आप उस एनर्जी में गए जहाँ पर आप प्रैक्टिकल डिसीजन या प्रैक्टिकल जो आपके डिसीजन थे वो आप ले रहे थे, प्रैक्टिकली आप एक्शन ले रहे थे और आप प्रैक्टिकल लाइफ में कर रहे थे। यानी कि आप कहानी में नहीं जी रहे थे, आप अपने किरदारों को सही तरीके से निभा रहे थे या आप अपनी लाइफ में जो करने आए हैं, आप उसी तरफ चीज़ों की तरफ बढ़ रहे थे या उनकी तरफ आप कदम बढ़ा रहे थे। अल्केमिस्ट का कार्ड है शैडो एट्रीब्यूट में, मिसयूज ऑफ द पावर एंड नॉलेज दैट कम थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे यहाँ पे उन लोगों ने अपनी पावर का और अपनी नॉलेज का मिसयूज किया है ताकि आपके ऊपर आपको कंट्रोल किया जा सके, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशंस को ना सुने। और इन्होंने किसी ऐसी ओल्ड सोल को कंट्रोल करने की या उसको दबाने की कोशिश की है जिसके आसपास भी डेफिनेटली ये नहीं ठहरते, और आपसे आपकी वो चीजें चुराने की कोशिश की है। तो किसी ने आपकी एनर्जीज में आपसे वो चीजें चुराने की कोशिश की है जो कि आपकी ओल्ड सोल के पास में। तो बेसिकली आपकी पावर्स और आपकी पोजीशन यहाँ किसी ने चुराने की कोशिश की है। यहाँ पे जो बेसिक फंडा नजर आ रहा है वो मुझे नजर आ रहा है आपको पावरलेस बनाने का। ठीक है, उस एनर्जीज में होना जो कि गॉड की एनर्जीज में होती हैं और उस एटर्नल फोर्स को अपने और दूसरों के अंदर देखना। तो इस थीफ ने ये चूज नहीं किया कि इसको देखना है, आपके अंदर इसको वो एनर्जीज देखनी है और आपने इन जो भी ये चोर लोग थे, थीफ थे, आपने इन पे विश्वास किया कि ये आपके जैसे ही सच्चे थे। स्टोरी टेलर, एबिलिटी टू एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेस लाइफ थ्रू स्टोरीज एंड सिंबल्स। तो यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जहां पर इस थीफ ने पैसा बनाने के लिए, पावर्स चुराने के लिए या फिर अफेक्शन चुराने के लिए यानी कि हमदर्दी लेने के लिए, या फिर आपके आइडियाज चुराने के लिए, पैसा चुराने के लिए, आपकी पावर्स चुराने के लिए तरह तरह की कहानियां बनाई थी या फिर बनाई हैं। और इस इंसान ने, ये जो भी पर्सन है, डेफिनेटली ये स्पिरिचुअली कोई ना कोई काम करता है या करती है या ऐसे लोगों का सहयोग लिया गया है जिन्होंने अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का आपके ऊपर मिसयूज किया है। तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपके ऊपर अपनी ये सारी एनर्जीज लगाई है, अपनी पावर और नॉलेज को मिसयूज किया है या फिर किसी मदर के कहने पे किया है, जो के लिए एप्रिसिएशन मिलना या फिर उन चीजों की उम्मीद करना। यानी कि अगर आप कोई मदद करते हैं तो आपको उस चीज के बारे में अप्रिशिएट किया जाना कि अरे इस इंसान ने मेरी बहुत मदद की है, इस इंसान ने मेरे को बहुत पूछा है। तो यहाँ पे वो लोग आपके सर्वे सर्वा बनने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने आपका जीवन बर्बाद किया था या जिन्होंने आपका जीवन बर्बाद किया है। यानी कि वो लोग आपसे तारीफें लेने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे या कर रही हैं जिन्होंने आपके ऊपर इस तरह का स्पेल वर्क किया है। तो ये लोग जो भी हैं या आपसे जो भी कोशिश कर रहे थे या आपको किसी चीज के लिए गिल्ट महसूस करवाना चाहते थे कि आप गलती पर हैं या आप गलती कर रहे हैं या आप गलत रास्ते, गलत दिशा को चुन चुके हैं या आप चुन रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन फॉर क्लैरिफिकेशन। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पे जो कि बात करता है विक्ट्री की, जो कि बात करता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बैलेंस होने। तो इसलिए ही आप इस प्योर एनर्जीज में रह पाए हैं क्योंकि आपका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड बैलेंस में था। लेकिन ये जो भी पर्सन है इसने, क्योंकि यहाँ पे भी ये राजा होता है, ये शायद सिकंदर का कार्ड है या जिसका भी कार्ड है, यहाँ पे ये किसी राजा का कार्ड है जो कि सारी दुनिया के अंदर फतेह करके आ रहा होता है। तो इस इंसान ने ना आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, या फिर ये कोई ऐसा अल्केमिस्ट या जादू टोने करने वाला इंसान है जिसने बहुत लोगों को अपने अंडर कंट्रोल रखा था, चाहे पैसों के बल से, चाहे पावर से, चाहे मनी से, चाहे किसी तरह के जादू टोने से। और इस इंसान ने आपको भी ओवर पावर करने की कोशिश की, लेकिन आप प्योर एनर्जीज में थे इसलिए ये इंसान आपको ओवर पावर नहीं कर पाया या फिर नहीं कर पाई। इसलिए ये इंसान आपको ओवर पावर नहीं कर पाया या नहीं कर पाई, या इस इंसान ने आपके ऊपर हावी होने की कोशिश की थी। स्टार का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। स्टार का कार्ड बात करता है यहाँ पे नॉर्थ नोड की। तो आप अपने नॉर्थ नोड में हैं और यहाँ पर आपको ये गिल्ट देने की कोशिश की आप सही चीजों को क्यों कर रहे हैं। मिसयूज ऑफ द पावर एंड नॉलेज दैट कम थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो यहाँ पे किसी ऐसे इंसान ने, मे बी ये कोई मदर ही अल्केमिस्ट हो सकती है, यानी कि ये कोई मदर ही है जो जादू टोने करती है या फिर इस तरह की चीजों को करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे उस इंसान के साथ ये सब चीजें करने की कोशिश की
जो कि अपने नॉर्थ नोड में है, यानी कि आप अपने सोल पर्पस में हैं। आप जिस भी रास्ते को चुन रहे हैं या आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हैं, आप एकदम सही रास्ते पर हैं और आप सही रास्ते पर हैं, इसलिए आपको ये गिल्ट देकर आपको उस जगह से खदेड़ने की कोशिश, जहाँ पर आपके लिए पहले ही डिवाइन ने रास्ते बना रखे हैं। यहाँ पे कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड का, जो कि बात करता है बिट्रेयल की। तो इन लोगों ने आपको धोखा ना सिर्फ दिया है, ना सिर्फ देने की कोशिश की है, बल्कि इन लोगों ने आपको धोखा दिया भी है। तो इन लोगों ने इनमें से कुछ लोगों ने आपको उस एनर्जी में धोखा दिया है, जहाँ पर ये कहते रहे हैं कि हम भगवान से जुड़े हुए हैं या हम ईश्वर को मानते हैं, या फिर इन्होंने ईश्वर को मानने का आपके साथ दावा किया या फिर दिखावा किया और आपने इस चीज़ को माना कि हाँ, ये लोग ईश्वर को मानते हैं। तो इन लोगों ने आपसे वो चीज़ें छीनी जो कि आपकी पावर या पोज़ीशन की होती हैं, आपके पैशन की होती हैं। तो ये आपको आपको वो हार देने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें इनको ये लगता है कि आप इनसे बहुत ज़्यादा या तो आगे बढ़ गए हैं या फिर आपने कुछ अचीव कर लिया है। तो उस उन चीज़ों में आपको हार देने की कोशिश है कि इस इंसान को डिफीट महसूस करवाओ, इस इंसान से सब छीन लो, क्योंकि ये छीनने का ही कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पे। तो ये वो पर्सन जो कि स्ट्रेटेजिकली सब चीज़ों को सोचता है और बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेता है ये पर्सन। इस इंसान ने अपने पर्सनल गेन के लिए बहुत सारी झूठी चीज़ें फैलाई हैं या फिर बहुत सारी झूठी अफ़वाहें फैलाई हैं, बातें फैलाई हैं, और नेटवर्कर का कार्ड यहाँ पे है, तो आपको बदनाम करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। चाहे आपके काम के लिए की गई हो, आपके थॉट पैटर्न्स के लिए की गई हो, आपकी लाइफ़ के लिए की गई हो, क्योंकि यहाँ पे भी स्टोरी टेलर का कार्ड है जो कि कहानियाँ बनाता है। उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना या एक्सपीरियंस करना स्टोरीज़ के ज़रिए या सिंबल के ज़रिए। तो ये वो इंसान है जिसने आपके बारे में बुरी बातें कही हैं या बुरी बातें बोली हैं, और इसने तरह-तरह से, यानी कि इसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बारे में बोली हैं। तो एक मोटिव आपको इनडायरेक्टली बदनाम करने का भी था या फिर आपको डिफेम करने का था, यूँ कह लीजिए, ताकि आप जिन चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, उन चीज़ों में आप आगे ना बढ़ सकें, और अगर आप बढ़ भी जाते हैं तो कोई आपको सम्मान की दृष्टि से ना देख सके। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। चैरिटी स्टार के बीच का कनेक्शन। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स। तो यहाँ पे कोई ऐसी फीमेल है जो कि लगातार, यहाँ पे वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हैं। बैलेंस्ड एनर्जीज़ में इसलिए हैं आप, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जो पर्सन है नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो आप हम्बल इंसान हैं। हम्बल इंसान होने के साथ-साथ जो भी आपका सोल का पर्पस है या जिस भी चीज़ में आप काम करते हैं, जिस भी चीज़ में आप एफर्ट लगा रहे हैं, वो आपको मनी दे सकता है। तो आप स्टेबल ना हो और आप लेथार्जिक एनर्जीज़ में रहें और आपके अंदर किसी काम को करने की इच्छा ना हो। ये सोच समझ कर आपके ऊपर स्पेल वर्क किए गए हैं, ताकि आपको, जैसे मैंने कहा, आपको निठल्ला साबित किया जा सके, नकारा साबित किया जा सके कि इस इंसान को कमाने का कोई शौक नहीं है। 10 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो डेफिनिटली ये वो एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप जनरेशनल वेल्थ की बात करते हैं। तो किसी ने ये देखा कि आप जनरेशनल वेल्थ बना सकते हैं, या किसी को ये लालच आया या किसी को ये समझ में आया कि आपकी एनर्जीज़ वो हैं जहाँ पर आप बड़ा पैसा बना सकते हैं या फिर आप पैसा कमा सकते हैं। तो आपसे आपकी वो अथॉरिटी या आपकी वो जगह छीन ली जाए, जिससे आप अपनी लाइफ़ को स्टेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा मेल और ऐसी फीमेल है जो कि आपके लिए चोर साबित हुए हैं, और इन लोगों ने ये एनर्जीज़ आपके ऊपर प्रोजेक्ट की हैं, जिससे कि आप अपनी लाइफ़ को बिल्कुल भी स्टेबल ना कर सकें, और अगर आप एक हैप्पी फैमिली का, स्टेबल फैमिली का सपना देखते हैं, तो वो आप बिल्कुल भी ना देख पाएँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर। 5 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है यहाँ पे। लैक की मेंटालिटी है। इन लोगों ने आपके ऊपर जितने भी वार किए हैं या जितनी भी चीज़ें की हैं, ये कार्ड थीफ का यही कहता है कि आपके लिए वो चीज़ें चुराना जो आपको लगता है कि आपके पास नहीं है। तो इन लोगों ने आपके ऊपर, क्योंकि इन लोगों ने आपके ऊपर जादू टोने भी किए हैं, और यहाँ पे ये कार्ड बात करता है आपके लिए उस एनर्जी की, जहाँ पर आपको लगता है कि अब आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, जबकि आपके लिए उम्मीदें वही होती हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आपकी आखिरी उम्मीद तक खत्म की, यानी कि आपके पास में कोई आखिरी उम्मीद भी ना बचे, या फिर आप किसी भी जगह को, किसी भी सिचुएशन को या किन्हीं लोगों की तरफ भी आप उम्मीद से ना देख सकें कि कोई मेरी मदद कर देगा या कहीं से मुझे मदद मिल जाएगी या कहीं मैं जा सकता हूँ या जा सकती हूँ, जहाँ से मुझे मदद मिल जाएगी। तो इन लोगों ने आपके साथ जो जो सोच के स्पेल वर्क किए या चीज़ें की, वो ये किए कि आपको इतना बदनाम किया जाए कि जहाँ-जहाँ आप मदद के लिए जाएँ या जहाँ-जहाँ आप बात करने के लिए जाएँ, वहाँ पे पहले ही लोग आपको क्वेश्चन मार्क की एनर्जी से देखें और ये कहें, ना तो हम इस इंसान के साथ काम कर सकते हैं, ना ही हम इस इंसान के साथ रिश्ता बना सकते हैं, और ना ही हम इस इंसान के साथ किसी तरह से कोई कनेक्शन
मेंटेन कर सकते हैं। सन का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए रिवर्स में। ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर आपके अंदर होप या खुशियां बिल्कुल नहीं होती हैं। वो एनर्जीज आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई थी या फिर आपको वैसा बनाने की कोशिश की गई थी। तो स्पिरिचुअल बुली हैं ये लोग, जो भी पर्सन है ये स्पिरिचुअली बुली करना चाहते थे आपको और इन्होंने किया है। वेटिंग फॉर मून साइकिल टू एंड, यू डूइंग रिचुअल्स। जैसे मैंने कहा कि आपकी लाइफ से सब चीजें एंड करने के लिए, कि दी एंड हो जाए, चाहे आपका हो जाए, चाहे आपकी लाइफ का हो जाए, लाइफ में किसी चीज का हो जाए। तो मून साइकिल्स पे इन लोगों ने आपके ऊपर लगातार स्पेल वर्क किए हैं ताकि आपको हमेशा ही एक मेंटल टेंशन में या एंजाइटी में रखा जा सके, या फिर आपकी जो साइकिक स्पिरिचुअल एबिलिटीज हैं उनको उन आपकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं उनको आप यूज ना कर पाए, उसके लिए आपके ऊपर स्पेल वर्क हुए हैं। देयर विशेस बैकफायरिंग ऑन देम, इन्होंने जो भी आपके लिए विश किया है वो सब इनके ऊपर बैकफायर हो रहा है। आप प्रोटेक्टेड हैं और प्रोटेक्टेड होने के साथ ना तो आप पास्ट में और ना ही अभी आप किसी के ऊपर इलविल विश कर रहे थे, यानी कि आप ना किसी का बुरा पहले चाहते थे और ना आप अब चाहते हैं, यानी कि आप वो इंसान है ही नहीं। तभी आप प्योर एनर्जीज में हैं, तभी आप एक ओल्ड सोल हैं। अगर आप चाहते हैं किसी का बुरा तो ये रीडिंग के मैसेजेस आपके लिए नहीं है। और मेरी आपको यही एडवाइस है कि अपने आप को थोड़ा बदलिए। कवरिंग ईच अदर, एक दूसरे को कवर किया है इन लोगों ने, आपके साइन का, आपकी आइडेंटिटी का यूज किया है। कुछ लोगों के लिए आपके आपके नाम से हो सकता है झूठे बैंक अकाउंट्स खोले हों, इविल रिचुअल्स किए हैं इन्होंने, होम फ्रॉड किया है किसी न किसी तरह का, और मैनिपुलेशंस किए हैं। पूरा ग्रुप इन्वॉल्व है इसके अंदर, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, कजन और आंट। या तो ये सारे लोग हैं या फिर आप में से जिन लोगों को लगता है कि जो जो लोग आपके हो सकते हैं वो लोग इसमें शामिल हैं। तो एक-दूसरे को ये बता रहे हैं कि देखो ये इंसान ऐसा कर रहा है, तुम ये ध्यान रखना इस इंसान ने ऐसा किया है, ठीक है? तो तुम याद रखना इस इंसान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तुम्हारे साथ ऐसा किया था, तुम्हारे साथ ऐसा किया था और तुम्हारे साथ ऐसा किया था। In their mind, you deserve hate, aloneness, sadness. They don't want you to be protected. They are waiting to do some mood magic. तो ये वो एनर्जीज हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि आप डिजर्व नहीं करते हैं, ये आपको नहीं मिलने चाहिए, ये आप प्योर सोल हैं ही नहीं, आप ओल्ड सोल हैं ही नहीं, और इसलिए आपको इस जगह से गिराने की कोशिश है। आपके ऊपर आपको नफ़रत देने की, आपको अकेलापन देने की और आपके अंदर सैडनेस या मायूसी डालने की एनर्जीज़ हैं, है ना? वही एनर्जीज़ आ गई जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। आपको प्रोटेक्टेड नहीं देखना चाहते, लेकिन आपके फेथ ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है, इसलिए फेथ को कभी नहीं छोड़िएगा। तो मून साइकिल्स पे इन्होंने आप पे रिचुअल्स किए हैं और वो इनके ऊपर बैकफायर भी हुए थे, या हुए हैं या हो जाएँगे। यानी कि मून मैजिक तो बहुत स्ट्रांगली 2 बार उभर कर आया है आपके लिए। डेड वेट ऑफ द पास्ट ड्राउनिंग देम, तो ये वो लोग हैं जिनके साथ जिन्होंने भार, जो अतीत के भार हैं ना, इन्होंने उसी वर्ज़न से आपको पकड़ रखा है या उसी नज़र से ये आपको देखते हैं या उन्हीं जख्मों को ये लेके चलते हैं जो कभी इनके साथ आपकी थी। आप उन जख्मों से, उन चीज़ों से बाहर निकल आए हैं, पर ये लोग नहीं, ना तो निकले हैं। कुछ हो सकता है आपके साथ हुआ हो, लेकिन आपके साथ होने से ज़्यादा ये वो चीज़ें हैं जो इन्होंने लाइफ़ में कभी भी हील नहीं की हैं। चाहे ये कोई भी इंसान हो, इन्होंने अपनी चीज़ें हील नहीं की। कब आप इनको मिल गए हैं, अपनी सारी जो गंदगी होती है कि आप उड़ेलना चाहते हैं, वो ये उड़ेलने की पूरी कोशिश करते हैं। रिलैक्स एंड अलाउ डिवाइन टू टेक केयर ऑफ द सिचुएशन, यू विल नॉट डिसअपॉइंटेड। तो जो लोग भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे या कर रहे हैं, डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप रिलैक्स कीजिए और ईश्वर को ये अनुमति दीजिए कि वो इस सारी सिचुएशन की परिस्थिति को संभाल सके। आप निराश बिल्कुल भी नहीं होंगे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए, ड्रेनिंग योर एनर्जीज, डोंट वांट यू टू मूव फॉरवर्ड। अभी हमने यही मैसेज देखा था ना कि आपकी एनर्जीज ड्रेन कर रहे होंगे। कोई बात नहीं है, डिवाइन से मैसेजेस ले लेते हैं, कुछ साईं बाबा से मैसेजेस ले लेते हैं। तो ये मैसेजेस आपके गुरु की तरफ से हो सकते हैं, साईं बाबा की तरफ से हो सकते हैं, जिनको आप मानते हैं उनकी तरफ से हो सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। साईं बाबा क्या गाइड करना चाहते हैं? बी कंटेंट, बी सैटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, डू नॉट आपसे कहा गया है कि दूसरों की चीजों के ऊपर आपको निर्भर नहीं होना है। आप उन चीजों से संतुष्ट रहिए जो भी आपके पास है। और मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको निठल्ला साबित करना चाहते हैं। अगर कोई आपको पैसा देना चाहता है या दे रहा है, या कोई ऐश ऐश दे रहा है, आराम दे रहा है, कंफर्ट दे रहा है, तो वो आपको निठल्ला भी साबित कर रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। माइंड पावर, आपके माइंड के अंदर बहुत ज्यादा पावर होती है, इसको ईश्वर को सौंप दीजिए और वो आपको डायरेक्ट करेगा कि आपको किस रास्ते पे चलना है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। ह्यूमिलिटी, बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन। तो अपने डिवोशन में हम्बल रहिए और बिल्कुल भी अपने अंदर अहंकार नहीं आने देना है। थैंक यू सो वेरी मच। फेथ, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन।
हैव फेथ, श्रद्धा रखिए अबव ऑल एल्स। जो भी आपकी लाइफ में होता है, हो रहा है, उसमें अगर आपने श्रद्धा रख ली, फेथ रख लिया, इस फेथ की एनर्जीज तो बहुत ही हैं, लोग इससे किलसते हैं, बुरी तरह से किलसते हैं, पता है। खैर कोई बात नहीं, हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर माइंड। द स्पिरिचुअल टीचर, तो यहाँ पे जो बाबा हैं वो उनके डिवोटीज को वो देते हैं जो कि वो चाहते हैं, इस उम्मीद में क्यों, जो भी कि वो चाहने लगेंगे जो कि वो उनको देना चाहते हैं। यानी कि हमें नहीं पता होता हमारा गुरु, हमारा टीचर, स्पिरिचुअल टीचर या हमारे मास्टर हमें क्या देना चाहते हैं, हमें किस दिशा में गाइड करना चाहते हैं। हम उनसे बस अपनी चीजें मांगते रहते हैं। कभी कभी हमें साथ में इस चीज के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि जो हमें ईश्वर देता है, हमें ये फेथ रखना चाहिए कि वो हमारे लिए और भी अच्छा हो सकता है। कार्मिक कनेक्शन, तो बाबा का अपने डिवोटीज के साथ में या आपके गुरु का अपने डिवोटीज के साथ में कार्मिक कनेक्शन था या है या डिवाइन का है। और जो भी आप जिनसे भी आप लाइफ में मिलते हैं, जिंदगी में मिलते हैं, उनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इन मैसेजेस को हटा लेते हैं और कुछ साइन ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच। आज इनके माइक पर क्या राइट करना चाहते हैं। बहुत सारे हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो पहला मैसेज है आर्कएंजल माइकल की तरफ से। आर्कएंजल माइकल इज हियर राइट नाउ। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल आपके प्रेजेंस के लिए। ये अल्फाबेट है आपके लिए। यहाँ पे कोई जेमिनाई हो सकता है, आप लेंगे। सेक्रेटरी हो सकते हैं, आप लेंगे। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, तो अपनी गलतियों से आपको सीखने की जरूरत है, सीखिएगा। अपनी गलती नहीं मानना, अपनी नई गलती मानना भी एक गलती है। जो लोग अपनी गलतियों से सीख लेते हैं या अपनी गलतियां समझ जाते हैं, मान लेते हैं, सही रास्ते पे रहते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा जेमिनाई पर्सन है जो कि अपनी गलती नहीं मानता है या फिर ये नहीं मानना चाहता है कि आप सब गलत कर रहा है या कर रही है। न्यू अपॉर्चुनिटीज, अपनी गलतियों से सीखिए और नए रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। क्रिस्टल्स का आप यूज कर सकते हैं। ये कोई वर्गो भी हो सकता है, आप हो सकते हैं। एनर्जी को अपनी सही रखिए। लिसन, अपनी एनर्जीज को सुनिए भी कि वो आपसे क्या कह रही हैं। डबल आर हो सकता है इनके नाम में, आपके नाम में। गो फॉर वॉक, काम पे जाइए और वॉक के लिए भी जाइए। सिस्टर, ये कोई सिस्टर हो सकती है जो अपनी गलती नहीं मानना चाहती है कि आप सब गलत कर रही है। द हैंगमैन, तो यहाँ पे आप स्टक हो, यहाँ पे वो एनर्जीज हैं जहाँ पे स्टक जगह पे भी आपका एलिवेशन होता है, या फिर कोई वो एनर्जीज जहाँ पे कोई आपकी एनर्जीज में स्टक है। कोई एक्स हो सकता है यहाँ पे। लॉर्ड कृष्णा की एनर्जीज है। फूड लवर, आप ये हो सकते हैं। कोई सिस्टर आपकी फूड लवर हो सकती है। आपकी खुशियां छीनकर अपना भाग्य बनाने की असफल कोशिश की थी इन लोगों ने, ये कर रहे हैं। मेहमानों का आना जाना आपके यहाँ हो सकता है। गुड वाइब्स, अच्छी वाइब्रेशंस में रहिए। गवर्नमेंट की एनर्जी से यहाँ पे। डबल के, ब्लैक आइज आपकी इनकी हो सकती हैं। नवंबर के महीने से कुछ रिलेशन हो सकता है आपका इनका। साइकिक वेम्पायर्स हैं ये लोग डेफिनेटली, या आपकी एनर्जीज में नवंबर के महीने से ही ये साइकिक वेम्पायर एनर्जी आपकी ड्रेन कर रहे हैं। ईविल आई दे रहे हैं आपको, या फिर ऐसा हो सकता है। प्रीशियस एनर्जीज हैं आपकी, इसलिए आपकी एनर्जीज को और ज्यादा ईविल आई दी जा रही है। माइंड का मैसेज है, अपने माइंड को देखिए। अक्टूबर का महीना भी है यहाँ पे। सिट एंड वॉच योर थॉट्स, बैठ जाइए और देखिए आपके दिमाग में क्या विचार चल रही हैं। 52, वी आर प्राउड ऑफ यू, आपके एंजल्स, आपके गाइड्स आपसे कह रहे हैं वी आर प्राउड ऑफ यू। आप पे बहुत गर्व महसूस करते हैं। कोई यहाँ पे ये कैंसर पर्सन हो सकता है। यस, ये कोई कैंसर पर्सन है आपके लिए, या ये फैमिली की एनर्जीज है। डेविल एनर्जीज है यहाँ पे। ये कोई कैंसर पर्सन जो कि फैमिली का पर्सन है आपके लिए डेविल साबित हो रहा है, जिसने ये बाइंडिंग ब्लॉकिंग की है। मे बी किसी सिस्टर के साथ मिलके। एक वीडियो मैंने आपको दिया था अभी कि आपकी सिस्टर या कजन आप पर अटैक करने में मदद कर रही है, देख लीजिएगा। रिलेशन विद योरसेल्फ, आपका अपने आप के साथ रिलेशन क्या है देखिएगा। क्लासेस, एम्प्रर, यहाँ पर एम्प्रर की एनर्जीज हैं, इनकी बैलेंस्ड एनर्जीज में है। एम्प्टी है, ये खाली है, इसमें कुछ भी आप मैसेज अपने लिए भर सकते हैं जो आप चाहें। सच को भरिएगा, यानी कि जो आपको पता है सच्चा मैसेज हो सकता है आपके लिए वही। कोई एरीज है यहाँ पे, बहुत सारी राशियां निकल कर आई हैं। मिरर, तो यहाँ पे कोई एरीज आपको मिरर करने की कोशिश कर रहा है या कॉपी करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। आपके पैसे और इनके खर्चे रहेंगे हमेशा। हम्बल रहिए, अभी हम्बल का मैसेज आपको दिया है साईं बाबा ने। साउंड अपनी आपकी आवाज में भी हम्बलनेस होनी चाहिए, यानी कि सिर्फ दिखावा नहीं करना है, सच में हम्बल रहना है। ग्रेटिट्यूड दीजिए ईश्वर को, धन्यवाद दीजिए।
यहाँ पर आपके लिए मैसेज है ग्रेटिट्यूड। अपने काम के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। मॉनिटरिंग स्पिरिट्स लगा रखी हैं आपके ऊपर, इस सिस्टर ने या किसी की सिस्टर मॉनिटरिंग स्पिरिट का काम कर रही है। अकाउंटेंट, तो आपकी चीजों का हिसाब रखा जा रहा है या फिर आपको रखना चाहिए क्योंकि आप स्पेशल हैं। स्लो, आपकी स्पेशल एनर्जीज को स्लो करने की यहाँ पे कोशिश है। वांट टू क्रिएट फियर इन योर लाइफ, इसलिए आपकी एनर्जीज को स्लो करने की कोशिश है ताकि आप फियर के अंदर अपनी लाइफ में कोई कदम ना उठाएं। पास्ट की एनर्जी से, इनकी पास्ट में इन लोगों ने आपके साथ ऐसा करने की कोशिश की है, आपकी लाइफ के अंदर आपकी लाइफ को मिरर करने की कोशिश की है। यू हो सकता है ये अल्फाबेट 2 बार इन लोगों के नाम में आते हो। कोई एक्स आपका हो सकता है अदर स्टेट में, दूसरे किसी स्टेट में है, प्रदेश में है। लव की एनर्जी से यहाँ पे डिवाइनली गाइडेड है आपके लिए लव, या फिर अपने आप से प्यार करना। 555 नंबर है। स्टार की एनर्जीज हैं आपके लिए, तो आप ऑलरेडी नॉर्थ नोड में हैं अपने। P प्रेस, अप्रिशिएट योर वर्थ, अपनी वर्थ को अप्रिशिएट कीजिए, अपने आप को समझिए कि आप क्या हैं। बुटीक आपका ये इनका हो सकता है। 4 नंबर है यहाँ पे। प्योरिटी है आपके लिए। ऑलरेडी ये मैसेज था आपके लिए कि आपने अपनी प्योरिटी मेंटेन करी है, इसी वजह से आप प्रोटेक्टेड हैं और उसी एनर्जीज को ये लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप प्योर हैं, इसलिए भी आपके ऊपर डेविलिश एनर्जी से बाइंडिंग ब्लॉकिंग करने की कोशिश लगातार बार बार की जाती है। खैर जो भी है कोई बात नहीं है, ये सारी चीजें रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा जो भी आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक में आती हैं। साथ ही साथ आपके लिए जितनी चीजें रेजोनेट हो लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा फैमिली। और इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो पे। मेरे फैमिली चैनल और सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये लिंक आपके लिए कैसे। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।